दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहादुर का एक्शन। बहादुर कॉमिक्स पढ़ते टाइम ना एक अलग सी फीलिंग आती है। जैसे आपको पुरानी फिल्म देख रहे हो ना, इस तरह की फीलिंग आती है। कॉमिक्स में दोस्तों फील होना चाहिए। जैसे फिल्म में होता है तो कॉमिक्स अगर कोई फील होती है तो फिर ही उसका मकसद सही पूरा होता है। बहादुर को पढ़ते टाइम और भी है कि इसके जो मतलब कवर होते थे ना, तो मतलब जैसे गोविंद ब्राह्मणिया नाम के एक राइटर थे जिन्होंने ये करैक्टर बनाया था, और वही इसकी मतलब अंदर भी आर्ट उन्हीं का होता था। सबसे पहले वो क्या करते थे कि पहले वो ना इंद्रजाल के कवर बनाते थे, फैंटम, मैंड्रैक, किसी के भी वो मोस्टली कवर इंद्रजाल में वही बनाते थे। लेकिन बाद में भी बाकी आर्टिस्ट की तरह उन्होंने भी फिर पूरी तरह मतलब डेडिकेटेड कॉमिक्स कैरेक्टर निकाला, और मतलब बहुत काम किया उन्होंने भी जी। और मतलब मैं ना कुछ ऐसे नाम सोच रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, जो कि मतलब पुराने नाम जिन्होंने मतलब ऐसे कवर बनाते बनाते अंदर भी काम, जैसे ये प्रदीप साठे जी, ये भी फिर मतलब कि कवर बनाते थे। आपको दिखाया भी है मैंने। कवर बनाने के बाद इन्होंने डेडिकेटेड कैरेक्टर भी बनाए, जैसे उन्होंने फिर अंगारा हो गया इस तरह। और ये रिप कर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिप कर्बी के कॉमिक्स होते तो बढ़िया थे, लेकिन फिर भी ना इसके बाद ये ऐसा करना लग पड़े कि जैसे फैंटम की कोई कॉमिक्स है और मैंड्रे की कोई कॉमिक्स है, तो उस कॉमिक्स आधी कॉमिक्स फैंटम की होती थी और आधी कॉमिक्स रिप कर्बी की होती थी, और कॉमिक्स कंप्लीट नहीं होती थी। उसका जो पार्ट्स में आती थी, फिर उसकी अगली स्टोरी अगले पार्ट में, अगली स्टोरी अगले पार्ट में। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते थे कि जैसे ये 3 पार्ट की कहानी है मान लो, और इसमें इन्होंने फ्लैश की भी स्टोरी छोड़ दी, डाल दी, और ये फैंटम की
फिर अगले पार्ट में फिर अगला पार्ट आ गया। अगले पार्ट में भी ये वही आधी फ्लैश की स्टोरी, आधी फैंटम की। इसी तरह ना फैंटम और मैंड्रिक की स्टोरीज़ में ये बाद में ये फ्लैश और रिप कर्बी की भी स्टोरी ऐसे ही डालते रहे। इनकी डेडिकेटेड कॉमिक्स जल्दी ही बंद हो गई थी बाकी कैरेक्टर्स की। फैंटम, मैंड्रिक और फ्लैश ही ज़्यादा चल रहे थे शुरू से, और एंड तक भी वही चल रहे थे। अब फ्लैश की। फ्लैश मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। फ्लैश की ये खास बात है दोस्तों कि फ्लैश पहला सुपर हीरो माना जाएगा। फ्लैश फैंटम से भी पहले लिखा जा चुका था और मतलब पब्लिश भी हो गया था। 1934 से आ रहा है, और तब का क्या आर्ट वर्क रहा होगा शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1950 60 के टाइम में जो वाले हैं ये इशू, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका आर्ट वर्क और स्टोरीज़, मैं हैरान होता हूँ दोस्तों। इसमें मतलब जो चीज़ हमें आजकल फिल्मों में देखने को मिल रही है मार्वल, डीसी में, कि समय की गति से जैसे चले जाना, फ्लैश दौड़ता है, क्या कहते हैं उसको, लाइटिंग स्पीड से वो दौड़ता है कि वो किसी भी पास्ट या फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। उसी तरह ये देखो दोस्तों 70 साल पहले भी इन चीज़ों की इतनी बढ़िया से जानकारी थी राइटर्स को। इनमें भी ऐसा ही है कि आकाशगंगा में भी ये लाइटिंग स्पीड से चले जाते हैं किसी दूसरी आकाशगंगा में, किसी पास्ट में, फ्यूचर की पृथ्वी दिखाई हुई है कि किस तरह की पृथ्वी होगी। आगे इंसान जो है वो पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा और इंसान जाके बस जाएगा वहाँ स्पेस में। तो इसलिए ये मेरा बड़ा फेवरेट है कैरेक्टर। टाइम निकाल के पढ़े। अभी शक्ति कॉमिक्स में फ्लैश आ रहा है तो उसमें से कुछ देखें। उसकी बदौलत लोगों को फ्लैश के बारे में पता लग रहा है, पसंद कर रहे हैं। नए रीडर्स भी, कम उम्र के रीडर्स भी सबसे पहला सुपर हीरोज़ को भी प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये आ गई इंग्लिश में, ब्लैक स्टिंगर नफरत की आ गई, हिंदी में आ गई। इसका ओरिजिनल मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया।